तशरीफ़ लाए हुए तमाम मेहमानों को कंचन का आदाब। मैं आपकी तहज़ीबी खिदमत के लिए हाजिर हूँ। नाज़रीन, उर्दू ज़ुबान हिंदुस्तानी तहज़ीब व तमद्दुन का खूबसूरत आईना है, जिसे सजाने के लिए हम ये प्रोग्राम लेकर आए हैं, जिसका नाम है महफ़िल निशात। आज महफ़िल निशात में हमारे मेहमान शायर हैं जनाब डॉक्टर राहत इंदौरी साहब। हम इस कार्यक्रम में उनका इस्तक़बाल करते हैं। डॉक्टर राहत इंदौरी साहब इल्म फ़न की दुनिया में एक इदारे की हैसियत रखते हैं। ज़ाहिर है ये इज़्ज़तें नसीब वालों को ही बख्शी जाती हैं, जिस पर अल्लाह का फ़ज़ल हो और जिसने अपनी पूरी ज़िंदगी अदब पढ़ने और पढ़ाने में लगाई हो। और जनाब डॉक्टर राहत इंदौरी साहब भी एक ऐसे ही फ़नकार हैं जिन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी अदब पढ़ने और पढ़ाने में लगाई है। शुक्रिया। आइए सबसे पहले गुजारिश करें, मोम को पत्थर की सिफत अता करने और नीम की पत्तियों में शहद की तासीर पैदा करने वाले बाकमाल शायर डॉक्टर राहत इंदौरी साहब से कि वो अपनी पसंद के कुछ अशार सुनाएं। जहाँ से शेर याद आते हैं मैं पढ़ता हूँ। कहा है कि कभी अकेले में मिलकर झंझोड़ दूंगा उसे, कभी अकेले में मिलकर झंझोड़ दूंगा उसे, जहाँ जहाँ से वो टूटा है जोड़ दूंगा उसे। क्या बात है। कभी अकेले में मिलकर झंझोड़ दूंगा उसे, जहाँ जहाँ से वो टूटा है जोड़ दूंगा उसे। मुझे वो छोड़ गया ये कमाल है उसका, मुझे वो छोड़ गया ये कमाल है उसका, इरादा मैंने किया था कि छोड़ दूंगा उसे। क्या बात है। मुझे वो छोड़ गया ये कमाल है उसका, इरादा मैंने किया था कि छोड़ दूंगा उसे। और पसीने बांटता फिरता है हर तरफ सूरज, पसीने बांटता फिरता है हर तरफ सूरज। कभी जो हाथ लगा तो निचोड़ दूंगा उसे, क्या बात है। वाह। कभी जो हाथ लगा तो निचोड़ दूंगा उसे। और मज़ा चखा के ही माना हूं मैं भी दुनिया को, मज़ा चखा के ही माना हूं मैं भी दुनिया को। समझ रही थी कि ऐसे ही छोड़ दूंगा उसे, मज़ा चखा के ही माना हूं मैं भी दुनिया को। समझ रही थी कि ऐसे ही छोड़ दूंगा। दो चार शेर एक दूसरी गज़ल के पढ़ता हूं। इरशाद। कहा है कि उंगलियां यूं न सब पर उठाया करो, उंगलियां यूं न सब पर उठाया करो, खर्च करने से पहले कमाया करो। वाह। उंगलियां यूं न सब पर उठाया करो, खर्च करने से पहले कमाया करो। और जिंदगी क्या है खुद ही समझ जाओगे, बारिशों में पतंगे उड़ाया करो। जिंदगी क्या है खुद ही समझ जाओगे, बारिशों में पतंगे उड़ाया करो। वो चांद सूरज कहाँ अपनी मंजिल कहाँ, चांद सूरज कहाँ अपनी मंजिल कहाँ, ऐसे वेशों को मुंह मत लगाया करो। राहत साहब, आपसे दरख्वास्त की कुछ आपकी चंद कलाम और हो जाए। ऐसे वेशों को मुंह मत लगाया करो। एक गजल के कुछ शेर जी। और पढ़ता हूँ। जी इरशाद। इस कदर प्यार की बारिश हो कि जल थल हो जाऊं, इस कदर प्यार की बारिश हो कि जल थल हो जाऊं। तुम घटा बन के चली आओ मैं बादल हो जाऊं, क्या बात है। तुम घटा बन के चली आओ मैं बादल हो जाऊं। और घर में बैठा हूं चमकते हुए सोने की तरह, घर में बैठा हूं चमकते हुए सोने की तरह। मैं जो सर्राफे में आ जाऊं तो पीतल हो जाऊं, वाह। मैं जो सर्राफे में आ जाऊं तो पीतल हो जाऊं। और ढूंढते ढूंढते एक उम्र गुजारी जिसको, ढूंढते ढूंढते एक उम्र गुजारी जिसको, वो अगर सामने आ जाए तो पागल हो जाऊं। ढूंढते ढूंढते एक उम्र गुजारी जिसको, वो अगर सामने आ जाए तो पागल हो जाऊं। और मुझको बैसाखियां कांधे पे लिए फिरती हैं, मुझको बैसाखियां कांधे पे लिए फिरती हैं। इस सवारी से तो अच्छा है मैं पैदल हो जाऊं, इस सवारी से तो अच्छा है मैं पैदल हो जाऊं। और मेरे सन्नाटों ने आबाद रखा है मुझको, मेरे सन्नाटों ने आबाद रखा है मुझको। मैं तेरे शहर में आ जाऊं तो जंगल हो जाऊं, मेरे सन्नाटों ने आबाद रखा है मुझको। मैं तेरे शहर में आ जाऊं तो जंगल हो जाऊं। और इस गज़ल का ये एक शेर और है, वो ख़ास तौर पे पेश कर रहा हूँ। मैं तेरे शहर में आ जाऊं तो जंगल हो जाऊं और मुंतज़िर चाक पे है
मेरी अधूरी मिट्टी, मुंतजिर चाक पे है मेरी अधूरी मिट्टी, तुम जरा हाथ लगा दो तो मुकम्मल हो जाओ। डॉक्टर राहत साहब के इस कीमती कलाम के बाद आइए हम इस्तकबाल करते हैं इस प्रोग्राम की मौसीकी तरतीब देने वाले जनाब ज़मीर हुसैन खां साहब का, मोहतरमा अलका निगम साहिबा का और मोहतरम कैलाश यादव साहब का। नाजरीन, ये सारे ही फ़नकार ना सिर्फ अपने शहर बल्कि शहर से बाहर भी एक हैसियत और वक़ार रखते हैं। आइए समात करें ये गज़ल जनाब डॉक्टर राहत इंदौरी साहब की, जिसे अपने सुरों से सजाया है मोहतरमा अलका निगम और मोहतरम कैलाश यादव ने। हंसते रहते हैं मुसलसल हम तुम, हंसते रहते हैं मुसलसल हम तुम, हो न जाए कहीं पागल हम तुम, हो न जाए कहीं पागल हम तुम, हंसते रहते हैं मुसलसल हम तुम। प्यास सदियों के लिए आँखों में, प्यास सदियों के लिए आँखों में, ढूंढते रहते हैं बादल हम तुम, ढूंढते रहते हैं बादल हम तुम, हो न जाए कहीं पागल हम तुम, हंसते रहते हैं मुसलसल हम तुम। दरमियाँ हो न अगर तीसरे लोग, दरमियाँ हो न अगर तीसरे लोग, ढूंढ लें अपना कोई हल हम तुम, ढूंढ लें अपना कोई हल हम तुम, हो न जाए कहीं पागल हम तुम, हंसते रहते हैं मुसलसल हम तुम। जैसे दरिया किसी दरिया से मिले, जैसे दरिया किसी दरिया से मिले, आओ हो जाए मुकम्मल हम तुम,
सबसे ज़्यादा लोग आपकी गज़ल की नकल करते हैं, इस बारे में आपका क्या कहना है? ऐसा लोग कहते हैं, मैं तो नहीं समझता कि मेरी नकल की जा रही है। मैं भी अपने बुज़ुर्गों को सुन कर या पढ़ कर शायरी करना शुरू किया था। जी। अगर मेरी गज़ल से कोई इंस्पायर हो रहा है, अगर उसको उस तरीके से कहने के, उस अंदाज में कहने की कोशिश कर रहा है, तो मैं ये यहाँ पर ये लफ्ज़ नकल जो है, ये मैं समझता हूँ ज़रा उसके साथ जुल्म कर रहे हैं, ज़्यादती कर रहे हैं। वो मुझसे कोई मुतासिर हो जाता है और मुतासिर होकर कुछ उस अंदाज में कहने की कोशिश कर रहा है, तो मुझे खुशी होती है कि मैं जिस रास्ते पर मैं चल रहा हूँ, उस रास्ते पर मेरे पीछे भी कुछ लोग आ रहे हैं। वाह, क्या बात है, बहुत खूब कहा आपने। नाज़रीन, हम यहाँ पर आपको ये भी बताना चाहेंगे कि जनाब डॉक्टर राहत इंदौरी साहब जितने अच्छे शायर हैं, उतने ही बड़े मुसव्विर भी। तो आप पेंटिंग के लिए कितना वक्त निकाल देते हैं? क्योंकि शायरी तो आपकी पूरी दुनिया में मशहूर है, लेकिन चंद लोग ही शायद जानते होंगे कि आप पेंटिंग का भी शौक़ रखते हैं। मैं पहला शौक़ नहीं बल्कि पहली शनाख्त जो है जी। वो पेंटर की हैसियत से ही है। वाह। और सिर्फ एक मीडियम तब्दील होता है, कैनवास पर कलर और ब्रश से एक पेंटिंग बना देना और कागज़ पर कलम और उससे एक गज़ल उकेर देना। मैं समझता हूँ कि ज़्यादा फासला नहीं। और वो मैं आज भी, किसी ने कहा है कि हर आदमी में होते हैं 10-20 आदमी, तो मेरे अंदर भी कोई खिलाड़ी, कोई तालिब इल्म, कोई शायर, कोई गीतकार, कोई पेंटर साथ साथ सफ़र कर रहे थे। और ये ऐसे इत्तेफाक ही कहिए कि जो मेरा शायर है वो ओवरटेक कर गया तमाम साथियों को मेरे, और मैं अब इस वक्त में आपके सामने शायर की हैसियत से बैठा हूँ। क्या बात है, यानी हाथ में कलम हो या ब्रश हो, दोनों में ही आप महारत रखते हैं। महारत तो नहीं, दोनों में शौक़ है, दखल है कहिए तो ज़्यादा अच्छा। नाज़रीन, राहत इंदौरी साहब तकरीबन आधी से ज़्यादा दुनिया में अपने शेर सुना चुके हैं। बहुत दूर दूर से लोग इन्हें सुनने आते हैं, लेकिन ऐसा बहुत कम होता है जब वो खुद अपने कलाम सुनते हैं। आइए उन्हीं का ही एक कलाम मुलाहिज़ा फरमाते हैं, दिलकश आवाज़ की मलिका मोहतरमा अलका निगम की आवाज़ में। दिलों में आग, लबों पर गुलाब रखते हैं। दिलों में आग, लबों पर गुलाब रखते हैं। सब अपने चेहरों पे दोहरी नकाब रखते हैं। दिलों में आग, लबों
चमकती है कहीं सदियों में आंसुओं से ज़मीं, चमकती है कहीं सदियों में आंसुओं से ज़मीं। गज़ल के शेर कहाँ रोज़ रोज़ होते हैं। जाहिर है गज़ल के शेर रोज़ रोज़ नहीं होते, लेकिन राहत इंदौरी साहब के यहाँ ये कमाल रोज़ रोज़ होते हैं। नाज़रीन, राहत इंदौरी साहब ऐसे बकमाल शायर हैं जो शरीर से शरीर लफ्ज़ को ऐसे मुहज़्ज़ब कर देते हैं कि वो गुलाब की तरह खिल जाता है। नमूना मुलायज़ा है एक और गज़ल जिसे अपनी आवाज़ दे रही हैं मोहतरमा अलका निगम साहिबा और मोहतरम कैलाश यादव। पहली शर्त जुदाई है, पहली शर्त जुदाई है, इश्क बड़ा हर जाई है। पहली शर्त जुदाई है, इश्क बड़ा हर जाई है। गुम है होश हवा के, गुम है होश हवाओं के, किसकी खुशबू आई है। पहली शर्त जुदाई है, इश्क बड़ा हर जाई है। पहली शर्त जुदाई है, इश्क बड़ा हर जाई है। चांद तराशे सारी उम्र, तब कुछ धूप कमाई है। चांद तराशे सारी उम्र, तब कुछ धूप कमाई है। मैं बिछड़ा हूँ डाली से, मैं बिछड़ा हूँ डाली से, दुनिया क्यों मुरझाई है। पहली शर्त जुदाई है, इश्क बड़ा हर जाई है। पहली शर्त जुदाई है, इश्क बड़ा हर जाई है। दिल
पहली शर्त जुदाई है, इश्क बड़ा हर जाई है। पहली शर्त जुदाई है, इश्क बड़ा हर जाई है। 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 नाजरीन, वक्त का तकाजा है, वरना राहत साहब से बातें कुछ और होती, कुछ कलाम उनके और भी सुने जाते। लेकिन अभी हम यहीं पर आपसे इजाज़त लेना चाहेंगे और डॉक्टर राहत इंदौरी साहब का शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। धन्यवाद।